यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आपको बताए थे उससे आप रिलेट करके देखिए। जो पेपर आते हैं उसमें आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या अगर पेपर आएगा तो ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा अगर हम उतना इम्पोर्टेंट पढ़ के जाते हैं। बाकी आपको हमने बताया है कि आप अपने हिसाब से भी पढ़ाई करिएगा, अपने हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का चयन करिएगा। हमने जो बताया है अपने हिसाब से बताया है, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बीएड फर्स्ट ईयर इसके बाद एग्ज़ाम होना है तो उससे संबंधित जो आपके साथी सहपाठी हों, आपके नज़दीकी रिश्तेदार हों, उनको जोड़ने का आप प्रयास करिए। इसके अलावा जो यूपी टीईटी की परीक्षा होने वाली है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा रीट का होने वाला है, फिर यूजीसी नेट का होने वाला है, तो इससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा। खासकर मनोविज्ञान विषय में, गणित विषय में, और जो पर्यावरण का पोर्शन आता है राजनीति शास्त्र वाला, उसमें हम इतना कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आपको भी लाभ हो और हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो इसके आगे आइए चर्चा करते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया। तो 2017 में पूछा गया अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना के महत्व को लिखिए। पाठ्य योजना हमने आपको बता दिया कि महत्व पढ़ना है। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य ये भी हमने बता दिया है। संरचनात्मक एवं विगात्मक मूल्यांकन ये भी हमने बताया है। सूक्ष्म शिक्षण ये भी हमने बताया। तो आपका ये हो गया। उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन जो 1000 वर्ड में लिखना है, शिक्षण व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण की किन्हीं दो व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। ये हमने नहीं बताया आपको, अगर देखना होगा तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति क्या है? प्रकृति के बारे में हमने आपको बताया है कि इसको पढ़ के जाना है। विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो माध्यमिक स्तर पर, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर, और फिर उसके बाद हायर लेवल पे क्या ज़रूरत है अर्थशास्त्र शिक्षण की, इसके बारे में यहाँ चर्चा करनी थी। अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इतिहास, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान से संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसको पहला चैप्टर ही ये है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाई स्कूल छात्रों हेतु अर्थशास्त्र विषय के किसी प्रकरण की शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। पाठ्य योजना तैयार कैसे किया जाएगा, इसके लिए कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको जाकर के आप देखिएगा। उसी आधार पर आप पाठ्य योजना तैयार कर दीजिएगा। खंड बाद जो 500 वर्ड में लिखना होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान विधि के महत्व की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र में विचारोत्तेजक कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय में क्षेत्र भ्रमण की योजना एवं संगठन का वर्णन कीजिए। टोली शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। टोली शिक्षण भी आपको हमने बता दिया है। अर्थशास्त्र में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रोजेक्ट विधि क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण भी हमने आपको बताया है, इसके पहले वीडियोज में पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी पढ़ाया है, इसके पहले के वीडियोज में पढ़ा हुआ है। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सिद्धांत या किसी भी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में एक ही बातें लागू होती हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत आप देख लीजिएगा, इसके पहले के वीडियोज में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विधि क्या है, इसका शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है। तो एक साल का तो पेपर ये हो गया। आप देखें कि मिलान कर लीजिए कि अगर उतना हम तैयार करते हैं तो हम क्वेश्चन सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जाएगा। इसके अलावा दूसरे साल का अगर पेपर देखें तो जो टिप्पणी पूछा गया था, अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण की विधियाँ क्या है, अर्थशास्त्र में शिक्षण अधिगम सामग्रियों का महत्व क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन, ये आपको टिप्पणी लिखना था। चारों टिप्पणियाँ आप लिख सकते हैं अगर उतना आप तैयार किए हैं तो। इसके अलावा अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन इसके पहले के वीडियोज में पढ़ा हुआ है, जाकर के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को आप देख लीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को संगठित करने के लिए आप किस प्रकार का उपागम का समर्थन करेंगे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र शिक्षण में सामान्य तथा अनुदेशन उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों की सहायता से आप इसको विस्तार से समझाइए। तो ये जो सामान्य और अनुदेशन उद्देश्य हैं, इसके आधार पे आप जो किताब खरीदे होंगे उसमें अगर होगा तो आप एक बार इसको ज़रूर देख के जाइएगा कि सामान्य उद्देश्य के आधार पे और अनुदेशन उद्देश्यों के आधार पे इसका जो किस प्रकार से
अर्थशास्त्र शिक्षण करेंगे, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक अर्थशास्त्र के विषय में किस प्रकार सहायता करती है, किन्हीं दो कौशल के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना तैयार कीजिए। ये सूक्ष्म शिक्षण योजना आप जरूर तैयार कर दीजिएगा, उसके घटक को लेकर के सूक्ष्म शिक्षण योजना है क्या, और जिस भी कौशल के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में, उसके घटक क्या हैं, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। 2 कौशल कम से कम आप तैयार कर लीजिएगा जो वहाँ आप पाठ्य योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना सकें। पाठ्य योजना तथा इकाई योजना, पाठ्य योजना तथा इकाई योजना का एक लघु नमूना है। एक इकाई योजना का लघु नमूना कल भी पेपर में पूछा गया था, इकाई योजना आज भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा छठे क्वेश्चन पे आएंगे जो 20 सेक्शन में 500 वर्ड में लिखना हुआ है, उसमें अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए, अर्थशास्त्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, पहले चैप्टर से मिल जाएगा। अर्थशास्त्र शिक्षण में अनुदेशनात्मक रणनीतियों के महत्व की विवेचना कीजिए, अर्थशास्त्र कैसे राजनीति विज्ञान और भूगोल से संबंधित है, व्याख्या कीजिए, ये भी पहले चैप्टर से ही मिल जाएगा। आर्थिक क्लब से आप क्या समझते हैं, एक आर्थिक क्लब को संगठित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके अलावा क्षेत्र भ्रमण की एक योजना और निष्पादन आप कैसे करेंगे, वर्णन कीजिए। और फिर अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान सह वाद विवाद विधि के प्रयोग पर प्रकाश डालिए और निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये पेपर था, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक से इन पेपरों का मिलान कर लीजिए। ज़्यादातर चीज़ें जो फर्स्ट पेपर से संबंधित विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं, शिक्षण कौशल है, सूक्ष्म शिक्षण है, मूल्यांकन से संबंधित है, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये सब वीडियोज में पड़े हुए हैं, तो उसको जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, इसके बाद के भी जो पेपर होने हैं, यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, जो भी पेपर, उससे संबंधित वीडियोज भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। या बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो उससे संबंधित छात्र हों उनको आप चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, नमस्कार।